क्या पेंड्रा में खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में रेत मिट्टी की मिलावट का मामला सामने आया है। खाद कंपनी पर घटिया खाद बेचने के आरोप लगे हैं। किसानों ने सहकारी समिति से खाद खरीदी थी। कृषि विभाग ने जांच का आश्वासन जरूर दिया है। सिंगल सुपर फास्फेट में रेत मिट्टी की मिलावट के आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और तभी इसका जवाब सामने आ पाएगा कि क्या पेंड्रा में खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी हुई है। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें रेत मिट्टी की मिलावट करके बेचा जा रहा है। खाद कंपनी मिलावटखोरी कर रही है, घटिया खाद बेच रही है। किसान लगातार कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने सहकारी समिति से कंपनी को लेकर जो बात रखी है और खाद खरीदने के बाद उसके बाद कृषि विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। सुपर फास्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट को दानेदार के नाम से दिए हैं और दानेदार तो है, बढ़िया है, लेकिन उसमें मुझे काले काले कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं। कंकड़ पत्थर की मिलावट? जी, कंकड़ पत्थर की मिलावट है उसमें। क्या लगता है वो कंकड़ पत्थर की जो मिलावट है वो सुपर फास्फेट का काम करेगा कि नहीं करेगा? वो कंकड़ पत्थर तो किसी चीज का काम नहीं करेगा, घोलेगा ही नहीं। सबसे पहली चीज तो ये नई कौन सोसाइटी का है? देवरी कला में। देवरी कला का। इस टाइप के यदि है तो अपन उर्वरक नमूना तथा उसका जांच करवाएंगे और जैसे 16% से कम उसका तत्व है तो जो है उसका प्रतिबंध लगाया जाएगा। खबर पर रिपोर्टिंग की है जी मीडिया संवाददाता दुर्गेश बिसेन ने। दुर्गेश, क्या किसानों को जो खाद मिली वो मिलावटी है? क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुई है? खाद कंपनी पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर फिलहाल अभी जांच का आश्वासन दिया गया है। आगे क्या निकलकर सामने आ रहा है फिलहाल? देखिए, मामला काफी गंभीर है क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और जो यहाँ के किसान हैं उनकी पूरी आर्थिक स्थिति जो है वो धान पर ही निर्भर करती है। और ये जो मामला है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट वो खाद है जिससे सीधे जो धान की जड़ों को मजबूत करता है और इसलिए किसान सिंगल सुपर फास्फेट डालता है। और ये जो फर्टिलाइजर कंपनी है जिस पर आरोप लगा है ये बीसी फर्टिलाइजर सिरगिट्टी की है। किसानों का कहना है कि जब हम उस खाद को घोल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, तो वो घुल नहीं रही, बिल्कुल घुलनशील नहीं है। और उसको दिखाने के लिए उन्होंने पानी में डालकर उसे रगड़ रगड़ कर धोने की, दिखाने की भी कोशिश की, पर आप विश्वास नहीं मानेंगे, रात भर रखी गई खाद सुबह तक वैसी की वैसी ही पड़ी थी और उसके अंदर से बजरी के छोटे छोटे दाने निकले, रेत के दाने निकले। और ये इसके बाद किसानों ने आरोप लगाना शुरू किया कि खाद के दाम पर उन्हें रेत, मिट्टी और पत्थर के कंकड़ बेचे जा रहे हैं। मामले पर हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने जांच की बात की है कि सप्लायर कंपनी है जो डबल लॉक में रखती है वो पूरी तरह इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ ली। हालांकि जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, जांच की बात जरूर कृषि विभाग ने की है। जी हाँ दुर्गेश, जिस खाद कंपनी पर आरोप लगे हैं क्या उससे जुड़ी कोई और जानकारी सामने आ पाई हो? क्या पहले भी ऐसे कोई आरोप उस खाद कंपनी पर लगे हैं क्या? संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी है, जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कंपनी के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। चूंकि 16% के आसपास इसमें सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा है वो होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले जब जांच हुई थी तो मानक स्तर से कम पाया गया था, जिसके